ज्योति जिसकी शादी को हुए 1 साल हो रहा था। अब जो पति रहता है वो बहुत ज़्यादा परेशान, क्योंकि जो उसकी पत्नी रहती है ज्योति, उसे महीना नहीं आ रहा था, उसे पीरियड नहीं आ रहा था। अब ऐसे में जब भी वो अपनी पत्नी से पूछता तो पत्नी टाल मटोल देती। पति को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। वो जब भी अपनी पत्नी से पूछता कि देखो सभी लड़कियों को महीना आता है, लेकिन तुमको क्यों नहीं आ रहा है। हमारी शादी को 1 साल होने को है, लेकिन ऐसे में एक बार भी तुम्हें महीना नहीं आया है। अब जो ज्योति रहती है वो अपने पति के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती है और कहती है कि देखिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो पति रहता है वो कहता है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अब तक तो तुम पेड़ से हो जाती। अब जो ज्योति रहती वो अपने पति के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती है। अब इधर तो पति रहता है शुभम, वो अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अब इसके बाद जब वो अपनी पत्नी को लेकर के महिला डॉक्टर के पास पहुँचता है, महिला डॉक्टर शुभम को जो बताती है तो शुभम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब आप भी ये पूरी कहानी सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले कि मैं पूरी कहानी सुनाऊं, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से बहुत प्यार करती हूँ। अगर आप भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स रेड हार्ट से भर दीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी इस कहानी की ओर। ज्योति जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है, वो इसी साल BA फर्स्ट ईयर में अपना एडमिशन कराती है। जब वो कॉलेज जाती है तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होती है, क्योंकि सभी लड़कियों को वो सारी चीज़ें होती थी, लेकिन ज्योति जिसे महीना नहीं आता था। शुरू में तो वो इन सब बातों को नज़रअंदाज करती है, क्योंकि ज्योति जिसे इतनी जानकारी नहीं रहती। लेकिन जैसे जैसे उसे जानकारी होती है तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपनी माँ से जाती है और पूरी बात बताती है। कहती है कि माँ कॉलेज में सभी लड़कियों को आता है, लेकिन मुझे ही सिर्फ नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। अब जो माँ रहती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, ये जो समस्या है हम तुम्हें महिला डॉक्टर के पास लेकर के जाएंगे, और महिला डॉक्टर जब तुम्हें चेक करेंगी तो फिर वो बता देंगे कि आखिर माजरा क्या है, तुम घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब जब ज्योति ये सुनती है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है। इसके बाद वो अपना कॉलेज जाने लगती है और कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करती है। इधर जो ज्योति की माँ रहती है नंदिनी देवी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं, चिंतित होती हैं। अपनी बेटी से तो वो सच छुपा लेती हैं, लेकिन वो अपने पति को पूरी बात बता देती है। जैसे ज्योति के पिता ये सुनते हैं तो वो कहते हैं कि देखो तुम ज्योति को लेकर के एक अच्छे महिला डॉक्टर के पास जाओ। शहर में एक क्लिनिक है जिसका नाम आशा क्लिनिक है। जो आशा क्लिनिक है वहाँ पर बहुत अच्छी महिलाएं डॉक्टर हैं। अब ऐसे में अगर तुम ज्योति को वहाँ लेकर के जाओगी तो देखना वहाँ ज्योति को आराम मिल जाएगा। अब ज्योति रविवार के दिन अपनी माँ के साथ आशा क्लिनिक पहुँचती है। अब जैसे ही वो आशा क्लिनिक पहुँचती है तो डॉक्टर को पूरी बात बताती है। डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम्हारे पेट में दर्द होता है, पेट सूजा रहता है। ज्योति कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है, ना मेरे पेट में दर्द होती है और ना ही मेरा पेट सूजा रहता है। अब जो महिला डॉक्टर रहते हैं वो ज्योति की पूरी जांच करती हैं, कुछ दवाएं लिख देती हैं और कहती हैं कि ठीक है 1 हफ्ते तक इसे खाना और 1 हफ्ते बाद आना, फिर मुझे बताना कि तुम्हें महीना आया कि नहीं आया। अब इसके बाद ज्योति जाती है और वो रोज़ रात के 8:30 बजे दूध के साथ वो दवाएं खाती है, लेकिन उसे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिलता है। अब 1 हफ्ते बाद वो अपनी माँ को लेकर के दोबारा आशा क्लिनिक पहुँचती है। वहाँ पर जो महिला डॉक्टर रहती हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान कि जो दवाएं उन्होंने लिखी थी वो बहुत अच्छी हैं, और ऐसे में जिन्हें नहीं आता है ये दवा खाने के बाद उन्हें मंथली आने लगता है। डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो अपने सीनियर डॉक्टर को बुलाती हैं। अब जो सीनियर डॉक्टर होती हैं वो ज्योति की पूरी जाँच करते हैं, मशीनों के द्वारा ज्योति की जाँच होती है। अब जैसे ही रिपोर्ट आती है, महिला डॉक्टर वहाँ मौजूद होती हैं, सीनियर डॉक्टर भी मौजूद होती हैं। ज्योति और उनकी माँ को बुलाया जाता है और उन्हें पूरी बात बताई जाती है कि ज्योति जो है उसके शरीर में जो गर्भाशय है उसका विकास नहीं हुआ है, ज्योति कभी रिलेशन नहीं बना सकती है। अब जैसे ही ज्योति और उसकी माँ ये सुनती हैं तो फूट फूट करके रोने लगती हैं। अब जब ज्योति और उसकी माँ रोने लगती हैं तो महिला डॉक्टर कहती हैं कि देखिए ज़्यादा घबराइए मत, हम ज्योति की सर्जरी कर देंगे और सर्जरी करने के बाद
ज्योति जो है रिलेशन बना सकती है और फिर वो अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिता सकती है। लेकिन ज्योति माँ नहीं बन सकती। अब जैसे ज्योति की मम्मी ये सुनती हैं तो कहते हैं कि हमारी बेटी जब माँ ही नहीं बन सकती है तो फिर रिलेशन बनाने का क्या फ़ायदा। अब जो डॉक्टर रहती हैं वो कहती हैं कि देखिए, हमने आपको पूरी बात बता दी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी को पति सुख मिले तो फिर उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जो ज्योति की मम्मी रहती हैं वो कहती हैं कि ठीक है मैडम, अभी हम लोग जा रहे हैं, ज्योति के पिता से पूछ करके बताएंगे कि सर्जरी करनी है कि नहीं करनी। अब जैसे वो लोग घर पहुंचते हैं किसी तरीके से बदहवास हालत में, अब ज्योति के जो पिता रहते हैं मदन लाल, जब वो अपनी पत्नी और बेटी की ऐसी स्थिति देखते हैं तो उनके भी चेहरे का रंग उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। अब पूरी बात जब नंदिनी देवी अपने पति से बताती हैं तो पति के भी होश उड़ जाते हैं। पति माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं और वो फपक करके रोने लगते हैं कि उनकी बेटी का विवाह कैसे होगा, उनकी बेटी की शादी कैसे होगी। उन्होंने तो अपनी बेटी की शादी के लिए इतना सपना देखा था। अब जैसे ही कोई परिवार ये सुने कि ज्योति माँ ही नहीं बन सकती तो फिर वो उसकी बेटी से शादी क्यों करेगा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। परिवार में बहुत ज़्यादा गम भरा माहौल रहता है, सभी लोग उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं। जो परिवार होता है वो किसी तरीके से अपने दुखों को समेटता है और फिर वो अपना नॉर्मल जीवन जीने लगता है। ज्योति कॉलेज जाती है, मदन लाल होते हैं, वो नंदिनी देवी से कहते हैं कि देखिए, हम अपनी बेटी की सर्जरी करवा देते हैं, कम से कम हमारी बेटी को पति सुख तो मिलेगा, भले ही उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, वो माँ नहीं बन पाएगी, लेकिन हमारी बेटी का जीवन ऐसे कैसे चले। नंदिनी देवी ये सुनती है तो कहती है कि ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम अपनी बेटी का ऑपरेशन करवा दे रहे हैं। अपने पति को लेकर के आशा क्लिनिक पहुंचती है और वहाँ डेट ले लेती है सर्जरी की। अब जो महिला डॉक्टर रहती कहती कि देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, हम आपकी बेटी की सर्जरी कर देंगे, आपकी बेटी बाकी पत्नियों की तरह पति सुख प्राप्त कर सकती है, उसे पति सुख मिलेगा, लेकिन बस आपकी बेटी कभी माँ नहीं बन पाएगी। अब जैसे माता पिता ये सुनते हैं तो वो थोड़ी चैन की सांस लेते हैं कि चलो, कम से कम उनकी बेटी सर्जरी के बाद शादी तो कर सकती है, अपना वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बिता तो सकती है। इसके बाद वो घर आते हैं। अब ज्योति कॉलेज से शाम के 4 साढ़े 4 बजे जब घर पहुंचती है तो माता पिता कहते हैं कि बेटा, हम आशा क्लिनिक गए थे और वहाँ पर हमने तुम्हारी सर्जरी की डेट ले ली। अब जैसे ज्योति ये सुनती है तो वो अपने माता पिता से लिपट जाती है और लिपट करके रोने लगती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। अब इसके बाद ज्योति 25 तारीख को आशा क्लिनिक जाती है अपने मम्मी पापा के साथ, और वहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होती हैं, वो पूरी तैयारी कर लेती हैं। इसके बाद 4 से 5 घंटे तक ज्योति की सर्जरी होती है। सर्जरी सक्सेस होती है, पर उदासी रहती है, मायूसी रहती है। अब वो खुशी में बदल जाती है क्योंकि उनकी बेटी की सर्जरी सक्सेस हो गई। अब ऐसे में जो ज्योति रहती है वो 1 हफ्ते तक आशा क्लिनिक में ही रहती है। 1 हफ्ते तक ज्योति की देखरेख होती है। 1 हफ्ते बाद जो महिला डॉक्टर रहती हैं वो ज्योति को छुट्टी दे देती हैं। अब इसके बाद ज्योति घर पर आती है, लेकिन उसे 1 महीने तक कॉलेज नहीं जाना था। अब वो बहुत ज़्यादा घर पर बेड पर पड़े पड़े बोर हो जाती है, क्योंकि ना तो उसे चलना था और ना ही कहीं आना जाना था। जो बाथरूम वगैरह होता था वो भी ज्योति बेड पर ही करती थी। अब ऐसे में जो नंदिनी देवी रहती हैं वो किसी तरीके से अपनी बेटी की देख रेख कर रही थी, अपनी बेटी की सेवा कर रही थी। ज्योति का नहाना धोना, उसका सब कुछ बेड पर ही होता था। अब धीरे धीरे 1 महीने का समय निकल जाता है। इसके बाद ज्योति पूरे तरीके से अच्छी हो जाती है, सेहत से हो जाती है, लेकिन जो दवाएं थी वो ज्योति को बराबर 2.5 महीने तक खानी थी। अब इसके बाद ज्योति कॉलेज जाना शुरू कर देती है। जब वो कॉलेज जाती है तो अब ज्योति इतने दिनों बाद कॉलेज गई थी तो उसके क्लास में एक नया लड़का आ जाता है जो कि उसके साथ ही उसके क्लास में पढ़ रहा होता है। उसका क्लास फेल होता है। अब जैसे ज्योति उस लड़के को देखती है तो पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। उस लड़के का नाम आशुतोष रहता है। आशुतोष जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है और वो भी ज्योति के ही कास्ट का रहता है, उसकी जाति का रहता है। लेकिन आशुतोष जिसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि ज्योति उसे प्यार करने लगी है, वो तो उसे अपनी एक अच्छी दोस्त समझता था। अब ज्योति जिसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, आशुतोष से अपने दिल की बात कैसे कहे। और एक और ज्योति डरती भी थी कि जो उसकी सच्चाई है
अगर वो उसे पता चल गई आशुतोष को, तो फिर आशुतोष तो उसे कभी प्यार ही नहीं करेगा, और अगर प्यार कर भी लिया तो वो उससे कभी शादी नहीं करेगा। इसी डर के मारे जो ज्योति रहती है वो आशुतोष से अपने दिल की बात नहीं बताती है। अब धीरे धीरे समय बीतता रहता है, ज्योति फाइनल ईयर में पहुंच जाती है। अब इसके बाद उसका बीए पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं, सभी अपने अपने घर चले आते हैं। इधर ज्योति जो कि आशुतोष से अपने दिल की बात नहीं बता पाती है, और आशुतोष जो कि अब एमए दूसरे कॉलेज से करने लगता है। अब ज्योति और आशुतोष अलग हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति के मन में ये टीस रह जाती है कि काश उसने आशुतोष को पूरी बात बता दी होती, अपने दिल की सच्चाई बता देती, तो हो सकता है कि जो आशुतोष है वो भी उससे प्यार करता, लेकिन जो उसका ये प्यार रहता है वो अधूरा हो जाता है। इधर ज्योति की सर्जरी भी अच्छे से हो जाती है। अब ज्योति का बीए भी पूरा हो जाता है, तो जो ज्योति के पिता होते हैं वो ज्योति के लिए रिश्ता खोजने लगते हैं। मदन लाल ज्योति के लिए बहुत से रिश्ते खोजते हैं, लेकिन मदन लाल जिन्हें एक ऐसा लड़का चाहिए था, ऐसा दामाद चाहिए था जो कि उनकी बेटी को अपना सके, ये सारी सच्चाई जानने के बावजूद अब उन्हें जितने भी परिवार मिलते, जितने भी रिश्ते देखने के लिए आते, तो जो मदन लाल रहते हैं वो अपनी बेटी की पूरी सच्चाई बता देते। अब ऐसे में ना जाने बहुत से रिश्ते आते हैं। अब जैसे उनको ज्योति की सच्चाई पता चलती है तो जो रिश्ते वाले होते हैं वो शादी से साफ मना कर देते हैं। अब इधर जो नंदिनी देवी रहती हैं वो अपने पति से कहती हैं कि देखिए जी, अगर आप लड़के के परिवार वाले को पूरी सच्चाई बता देंगे तो फिर लड़के के परिवार वाले शादी क्यों ही करेंगे। अब ऐसे में जबकि उन्हें लड़की के बारे में पहले से पता है कि लड़की मां नहीं बन सकती है, इसलिए आप किसी को कुछ मत बताइएगा। अब मदन लाल जिन्हें लगता है कि हाँ उनकी पत्नी नंदिनी देवी बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए वो अपनी पत्नी की बात मानते हैं। अब जितने भी रिश्ते वाले आते हैं मदन लाल अपनी बेटी की ये सच्चाई नहीं बताते हैं, ये हकीकत नहीं बताते हैं। ज्योति की खुशकिस्मती से तभी एक जो परिवार होता है वो ज्योति को पसंद कर लेता है, लेकिन वो इन सब बातों से अनजान रहता है कि जो ज्योति है उसके साथ इतनी बड़ी गंभीर समस्या है, उसे महीना नहीं आता है और वो कभी मां नहीं बन सकती है, क्योंकि जो परिवार रहता है वो इस बात को छुपा लेता है। अब ज्योति की शादी की तारीख भी तय हो जाती है, बड़े ही धूमधाम से ज्योति दुल्हन बन करके जाती है। अब ज्योति को दूल्हे के कमरे में बैठा दिया जाता है और फिर ज्योति के साथ वो सारी चीज़ें होती है, जो ज्योति है उसकी सुहागरात रहती है। अब सुबह तक ये सारा कार्यक्रम चलता है, ज्योति बहुत ज़्यादा खुश होती है और जो अपनी तकलीफ होती है, जितना दुख होता है, अपनी जो सर्जरी होती है वो सब ज्योति भूल जाती है, क्योंकि ज्योति आराम से रिलेशन बना सकती थी। अब ऐसे में वो अपने शादीशुदा वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। शादी को धीरे धीरे 1 साल हो जाता है। तो ज्योति का पति रहता आशुतोष, वो अपनी पत्नी से अक्सर पूछा करता है कि ज्योति आखिर तुम्हें महीना क्यों नहीं आता है, लेकिन जो ज्योति रहती है वो अपने पति के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती है और टाल मटोल करती है। अब जो पति रहता है शुभम, वो अपनी पत्नी से बार बार एक ही सवाल पूछता है। अब जो ज्योति रहती है वो कितना टालती और कितना बहाना बनाती। एक दिन जो शुभम होता है वो ज्योति से कहता है कि देखो ज्योति, हम तुम्हें महिला डॉक्टर के पास ले चलते हैं, हमारी जो समस्या है, जब तुम्हारा चेकअप होगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। अब वो अपनी पत्नी को लेकर के सीधे महिला डॉक्टर के पास पहुंचता है। अब जो महिला डॉक्टर होती है वो ज्योति का चेकअप करते हैं। जैसे ज्योति का चेकअप होता है तो पूरी सच्चाई शुभम के सामने आ जाती है। अब शुभम के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब इधर ज्योति बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, उसे लगता है कि शुभम को उसके बारे में पूरी सच्चाई पता चल गई है कि वो कभी मां नहीं बन सकती है, तो वो उसे तलाक दे देगा। क्योंकि कोई पति भला से रिलेशन बनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ क्यों रहेगा, जबकि उसे पता है कि उसकी पत्नी कभी उसे संतान नहीं दे सकती, उसका वंश आगे नहीं बढ़ा सकती है। अब ज्योति जिसे लग रहा था कि अगर उसका पति तलाक दे देगा तो फिर वो कहाँ जाएगी, वो तो दर दर की ठोकरें खाएगी। अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, वो डरी सहमी रहती है। अब इधर जो शुभम होता है वो अपनी पत्नी को घर ले आता है। अब इधर जो ज्योति रहती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहती है, परेशान रहती है। शुभम कहता है कि देखो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, उदास मत हो, चलो हम तुम्हें कहीं घुमा करके ले आते हैं। तुम जब कहीं घूमने जाओगी तो फिर तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। इसके बाद जो शुभम होता है वो ज्योति को लेकर के नेपाल निकल जाता है। ज्योति और शुभम नेपाल घूम रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ज्योति के मन में ये डर रहता है कि आगे क्या होगा, कहीं शुभम उसे छोड़ ना दे, उसे तलाक ना दे दे। अब इधर जो शुभम रहता है वो अपनी पत्नी ज्योति से कहता है कि देखिए ज्योति, आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, अब आप हमारी पत्नी, हमने आपको स्वीकारा है। ऐसे में आप जरा चिंता मत कीजिए कि आप मां नहीं बन सकती हैं, हम 2 बच्चे गोद ले रहे हैं। जो शुभम होता है वो 2 बच्चे गोद ले लेता है, जिनमें से एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। अब जैसे ही ज्योति की गोद में 2 नन्हे नन्हे बच्चे आते हैं तो ज्योति
की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जो शुभम होता है वो नेपाल से ही 2 बच्चों को गोद ले लेता है। शुभम और ज्योति नेपाल घूमने गए थे, लेकिन अब वो वहाँ से अपने पूरे परिवार को, सह परिवार को लेकर के आ रहे हैं। और ज्योति जो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो कभी माँ बन सकती है, उसकी गोद भी भर सकती है, ज्योति की गोद भर जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौट आती है। आज ज्योति और शुभम की शादी को हुए 20 साल से ज़्यादा हो रहा है। ज्योति और शुभम अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी अपना जीवन आज भी बिता रहे हैं।